हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा लेट हो गया। हाँ, ये अमेरिका में रेट कट जो था वो संपन्न हुआ। ठीक है, 0.25 बेसिस का जो रेट कट का अनुमान था वो संपन्न हुआ और मतलब अब 3.75 हो गया, है ना, जो 4 पे था। तो ठीक है, 0.25 बेसिस रेट कट हुआ जो कि बढ़िया है। अब इससे क्या है कि अमेरिका बाजार दौड़ पड़ा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर डाउ जोन, नेस्डेक, S&P, फैंग इंडेक्स सब मतलब ऊपर की तरफ आपको भाग गया। तो रेट कट से भी ज़्यादा अच्छा फेड चेयरमैन ने जो बोला कि वो सिस्टम में लिक्विडिटी डालेंगे 40 बिलियन और बॉन्ड कर देंगे। तो ये जो लिक्विडिटी डालने वाली बात हुई ना, ये मार्केट को पॉजिटिव लगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट ईयर एक रेट कट होगा। तो मार्केट ये पहले ही समझ लिया कि फेड साहब का भी जाने का टाइम आ चुका है, तो वो एक बोले चाहे दो बोले कोई फर्क नहीं होता है। नेक्स्ट का नेक्स्ट देख लेंगे चाचा। आपको कोई नहीं पूछेगा जब तक आप उस पोस्ट पे हैं, तभी आपको पूछ रहा है। और सिस्टम बहुत मजबूत होता है, आप भी सिस्टम के हिस्सा थे। लेकिन अभी जो ट्रम्प चाचा मेन सिस्टम के हिस्सा है, प्रमुख की पॉइंट पे बैठे हैं, तो उन्होंने दूसरा फेड चेयरमैन को भी डिसाइड कर लिया है। और ये चीज़ पावेल साहब से भी सुनने को मिला कि हाँ, दूसरा को तैयार होना चाहिए, हम तो अब उम्र हो गया, जो भी है अपना कारोबार ठीक है, बढ़िया है। तो फेड साहब ने ये काम किया है। इन्फ्लेशन उनका 2% पे नहीं आया, लेकिन फिर भी किया है और बोले हैं कि कंट्रोल में रहेगा, जीडीपी का ठीक ठाक बढ़ाएगा। मतलब हमको लगता है इनका आखिरी होगा, अंत भला तो सब भला। मतलब जाते जाते उन्होंने कुछ ज़्यादा खराब नहीं बोला। तो इससे यूएस मार्केट पॉजिटिव लिया और यूएस मार्केट में मजबूती देखने को मिला। देखिए, बोलना क्या है, यूएस मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ मजबूती आता है तो भाई ऑटोमेटिक है कि मजबूती आता है। एग्जाम्पल के लिए बताने का जरूरत तो है नहीं कि राजा खुश है तो प्रजा ऑटोमेटिक खुश रहेगा, उसके आस पड़ोस वाले जो छोटे राज हैं वो खुश ही रहेंगे कि बड़ा राज खुश है। अब मान लीजिए बॉस ऑफिस में, बॉस ही गुस्सा में घूम रहा है, आप कितना भी अच्छा काम करिए ना तो आपको दो तो सुना के चल जाएगा। क्या बोलेगा, बहुत ज़्यादा काबिल हो गए हो, आओ तुम ही बैठ जाओ यहाँ। तो उसी तरह भारत में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अमेरिका यही बोल के, अच्छा तुम चावल डंप कर रहे हो, नहीं ये तुम डंप करना छोड़ दो, ठीक है। आज तुम्हारे आईटी के जो आते हैं ना स्किल लेबर, कोई पता नहीं है, ये यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा पैसा कमाने का धंधा। तुम जो ह्यूमन रिसोर्स का काम कर रहे हो ना, भेज रहे हो ना अपना टैलेंट माइंड, काम नहीं चलेगा। और तो और यहाँ पर ही नंबर 1 कंपनी बनाने और उसके सीईओ में ही बैठ रखे हो ना, तो हम अमेरिका खाली ड्रग्स पियेंगे हैं? भाई कुछ भी कर सकता है और कर भी रहा है। इसीलिए बाजार हम लोग का भी थोड़ा शांत था। अब यहाँ से एक बड़ी अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। रेट कट हुआ और यहाँ पर ही स्वाभाविक रेट कट होगा तो डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा, उतना नहीं आया, थोड़ा आया। तो ये नीचे आएगा तो सिल्वर में मजबूती हो जाएगी, ला भाई साहब। गोल्ड में मजबूती हो जाएगी, ला भाई ला ला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। इधर मजबूती होने का मतलब है कि मौज आ गया भाई साहब। स्वाभाविक है कि रुपया जो थोड़ा मजबूत हुआ और सेम आपको 10 ईयर बॉन्ड यूएस का वो भी थोड़ा डाउन हुआ, ऐसे ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही हुआ है। सिल्वर बता दिए, कॉपर में अच्छा तेजी देखने को मिला, है ना। आईटी सेक्टर यहाँ से बढ़िया करने का उम्मीद है, जो आईटी सेक्टर में गिरावट आया है वो रुके। हाँ, तो इस प्रकार बढ़िया रहा क्योंकि यूएस का रेट कट जो है ना बहुत अच्छा रहा। हालांकि अपने मार्केट पे तो बिकवाली हावी है, वो तो आप देखिए रहे हैं। तो आज से हो सकता है अपना मार्केट का भी रुख बदले, तो बढ़िया है ना, बदलना चाहिए। आखिर एक के जैसा कितना दिन रहिएगा। देखिए हमारे मार्केट में कोई ऐसा कमी नहीं है, इतना बेचा है ना, इतना पॉजिटिव है। हमारे मार्केट में कोई भी कमी नहीं है, सब चीज अच्छा पॉजिटिव है। तो फिर मार्केट काहे नहीं भाग रहा है? यही मन में सोच रहे होगे ना, तो हम आपको बताए नहीं कि आप खूब घर में खुश है, सब आपका घर में खुशहाली से है, आप अच्छा कपड़ा लत्ता पहन के ऑफिस में गए हैं और वहीं बॉस चिढ़ा हुआ है, मतलब कुछ है, तो आप कितना भी अच्छा काम करिएगा ना, आप अच्छा भी बोलिएगा ना तो उसको उल्टा लगेगा। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो बोलिए, एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो बताइए। समझ गया ना। अमेरिका का दुनिया के साथ ट्रेड डील फाइनल हो गया और हम लोग को बोलता है कि मित्र देश, बाबा जी का ठल्लू मित्र देश, ससुरा मित्र देश बोलता है, बेहुदा कहीं का। हम लोग से वो जला है, भुना हुआ है, बेच रहा है, बेच बेच के थक गया। अब इस स्थिति में आ गया कि हाशिया पे आ गया है।
फ्यूचर में, और इसी तरह बेचता रहा ना तो कुछ 1-2 साल में हाशिया पे आ जाएगा कैश में भी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, अकेला DIS का भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ है, तो बढ़िया है। तो हम लोग का मार्केट में कोई कमी नहीं। देखिए ग्लोबल मूड मॉल ठीक हुआ, अमेरिका का थोड़ा ठीक होगा, मार्केट तुरंत देखिएगा एकदम भागेगा हनहना के एकदम घोड़ा की तरह, 26,000 के ऊपर क्रॉस हो जाए। कोई इसमें मतलब दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और नीचे गिरावट का 500 550 तक रखिए बस, 550 के बाद फिर वही 330 से 400 के बीच में, बस बस बस, जो कि नहीं आएगा, है ना। आज आपको 26,000 तक भी अटेम्प्ट हो सकता है, और होना भी चाहिए। एक्सपायरी है जी, दिखाए मूवमेंट निफ्टी एकदम, बैंक निफ्टी एकदम छप्पड़ फाड़ के नया हाई। कौन चीज़ का कमी है? पूरा सिस्टम में लिक्विडिटी, रेट कट सब कुछ तो दे ही रहा है RBI, सिस्टम हर चीज़ तो दे रहा है, फिर क्या चीज़ का कमी है? आप लोगों का रिजल्ट भी बढ़िया है, GST का भी, सब तो बैंक के पास ना आता है। हम बैंक निफ्टी मारे छलांग और निकल चले। बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्या वास्तविकता में ऐसा होगा तो देखने वाला है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप सर आगे बढ़िएगा तो इतना आसान नहीं है कि आप अच्छा काम करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या सिखाया गया है हम लोग स्कूल में? हम लोग को क्या किताब में पढ़ाया गया है कि नहीं आप अपना अच्छा काम करिए, अच्छे से आगे बढ़िए, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा होता है क्या? कॉम्पिटिटर बहुत होते हैं। तो इसीलिए भारत का प्रॉब्लम कुछ और है, और भारत अभी सही है। अभी तक भारत ना अब जो है अपना बात करना सीखा है। तो वही चीज़ है, जो यूट्यूबर म्यूचुअल फंड का बात करेगा वो सबको प्यारा लगेगा, उसको खूब प्रमोट किया जाएगा। और जो यूट्यूबर अपना बात करेगा, अपना प्रॉफिट, अपना पैसा, अपना गेम, उसको बोलेगा हाँ बहुत ज़्यादा काबिल हो गया है, ये तो ज्ञान फैला देगा। समझ गए बात? आज इसी बात पे MP का म्यूचुअल फंड वाले एसोसिएशन का आज डाटा आएगा, जो हर महीना आता है 11 बजे डाटा आएगा, तो उसको भी देख लिया जाएगा। दोपहरिए में आएगा, है ना। फिलहाल FIS 10.67 है और 0.10 है। DIS का भी 66.94 है और -0.34 है। पब्लिक 67.58 है, ये भी 0, हाँ ठीक है। प्रो 59.08 है, 1.43 है। आप खुद मजबूत नहीं रहिएगा ना तो दुनिया आपको मजबूत नहीं रहने देगा, समझे? खुद मजबूत रहना पड़ेगा, तभी दुनिया आपको मजबूत मानेगी। आप खुद अपने आप को कमज़ोर मानिएगा तो क्या होगा? तो भारत का जो अभी सिस्टम ने तेज़ी दिखाया है, उस पर FIS ने बेच के 10 साढ़े 10 पूंजी मतलब आ गया। अब इसको ही बेचिए दे काहे रखे हैं? तो वही बात है। अब एक बार जो अभी सेलिंग होगा, पैसा उधर निकलेगा, अमेरिका की तरफ पैसा जाएगा। बात समझ रहे? पैसा जो है थोड़ा अमेरिका की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी सबको आइडिया है कि बढ़िया मतलब रहेगा ना अमेरिका का। तो यही चीज़ है, एक बार थोड़ा पैसा अमेरिका की तरफ खींचेगा, फिर देखिए। और बॉन्ड यील्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है ना। तो अब आप बोलोगे सर तो हमारे मार्केट के लिए क्या इशारा है? हमारी मार्केट के लिए डाटा तो ख़राब नहीं है, डाटा तो बढ़िया है, हम तो तैयार ही बैठे हैं। अब अमेरिका चाहे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है वही नहीं चल रहा है, वही मंदी खा रहा है, तो क्या करेगा आदमी? वही बार बार सेल करेगा, चाहे मतलब FIS फॉरेन इंस्टीट्यूट, तो क्या करेगा? जापान अपना रेट बढ़ाएगा तो जो हम लोग लोन लिए हैं, लोन महंगा हो जाता है। तो यही सब चीज़ है। तो ठीक है, कुल मिला के तो आज इन सब चीज़ों का असर मार्केट में पॉजिटिव दिखने वाला है, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। आइए सब डाटा को हम लोग एक जगह रखते हैं, और थोड़े से इस गिरावट में हल्का फुल्का जो हुआ ना, उसमें PE भी थोड़ा कम हुआ है ना। तो एक मेरे को रिकवरी बनता है तो अच्छी बात है आज। हाँ, तो आज देखना पड़ेगा, अभी से हम इसलिए नहीं कर रहे ना। 2243 PE है। अमेरिका ससुरा पिछला रोटी खाया हुआ है, हर बार उसको आप सोचिएगा एक के दिन में एनालिसिस कर ले, नहीं उसका अगला दिन उसका मार्केट बताता है, सेम डे नहीं बताता है। पॉजिटिव दिख रहा है, अच्छा है। और आज हमारा एक्सपायरी भी है, इसको भी ध्यान रखिए। खरीदेगा तो नहीं है। DIS तो बाइंग है, प्रो का भी आज न्यूट्रल रखते हैं या सेलिंग रहेगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव है। इंडिया विक्स पॉजिटिव है कि नहीं है जी, हम देखे नहीं है, एक मिनट नज़र मार लेते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स आज देखने वाला है। अगर आज इसने कुछ
हरकत किया। देखिए आज एक्सपायरी है, बढ़िया टाइम है कि खींच दे ऊपर, समझे ना, बढ़िया टाइम है खींच दे ऊपर, रेड निफ्टी कर दे चढ़ाई। अब चढ़ाई करेगा कि खुद चढ़वा लेगा वो तो समय बताएगा। तो न्यूट्रल है, 11 से नीचे है। FIS निगेटिव, DIS पॉजिटिव, प्रो न्यूट्रल, इंडिया विक्स न्यूट्रल, PCR न्यूट्रल, गोल्ड पॉजिटिव, क्रूड ऑयल पॉजिटिव, US मार्केट पॉजिटिव, रुपया निगेटिव, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव और PE निगेटिव। 1 2 3 4 5, भाई साहब आज तो 5 इंडिकेटर पॉजिटिव हैं। 1 2 3, 3 न्यूट्रल है और 3 निगेटिव है। तो पॉजिटिव साइड में ज़्यादा है मार्केट में, तो अच्छा है पॉजिटिव में है तो, और होना भी चाहिए। कल काफ़ी गिरावट आ चुका था तो ठीक है। तो आप बोलोगे सर क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, तो लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, लेवल सब इंपॉर्टेंट है। 25,723 को नहीं तोड़ना चाहिए, बस सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही है। और ऊपर में 25,800 जो था कल का हाई, उसको तोड़ के ऊपर बढ़ना चाहिए। हाँ, मेरे से पूछेगा कि लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये लीजिए 25,728 छोड़ दीजिए, 34 नहीं टूटना चाहिए, मतलब यहाँ पर ही आपको नहीं टूटना चाहिए, क्लियर बता रहा हूँ। और 25,947 ऊपर में टूटना चाहिए। लोअर लो हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा, मार्केट में मजबूती का एहसास होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।